हेलो एवरीवन। मैं हूँ शिल्पा, आपके एजुकेटर, मेंटोर एंड गाइड। तो होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और पढ़ाई जारी रखे होंगे। तो हम कल मिले थे, राइट? तो कल जो हमने क्लास किया था उसके बारे में सब लोगों ने देख लिया ना। जिन लोगों से मिस आउट हो गया है और जिन लोगों ने अटेंड किया था उन्होंने होप रिविजन कर लिया होगा अभी तक, राइट? ठीक है, फिर हम चलते हैं। हमने कल क्या किया था, जैसे हम क्लास शुरू करते हैं रिविजन करते हुए, वैसे ही आज भी करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने काफी सारी चीजें कर चुके हैं। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात भी कल कर लिया था हमने। इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको समझा दिया है और कल भी रिवाइज किया था। और हमने शुरू किया था मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हमने कल शुरू किया उसके बारे में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दिया, क्या क्या मॉडल्स है, क्या क्या नहीं है। फिर हम उसे रिविजन करते हुए अभी चलने वाले। सो हमने कल पढ़ा था मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कितने मॉडल्स होते हैं, कितने मॉडल्स के बारे में मैंने बताया था आपको? हमने यहाँ बात की थी 3 मॉडल्स के बारे में, राइट? कल हमने ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाए थे, एटलीस्ट इतना ज्यादा लंबा था वो, ऑलरेडी एक टॉपिक में लगभग खत्म हो गया। मतलब हमने जो मेंशन किया था मॉडल्स 3 तरह का हमने पढ़ा था, लीनियर, इंट्रैक्शनल एंड ट्रांजैक्शनल। इसके साथ हमने उसके अंदर जो है लीनियर के अंदर एरिस्टोटल, लास्वल, शानन वीवर, बर्लोज, ये सारा चीज ने हम लोग देखा है। और कल हमने सिर्फ एरिस्टोटल जो है, अरस्तु का जो मॉडल है, वो हमने कल किया था। हमने अच्छे से समझा था उसे, राइट? तो आज बढ़ने वाले हैं आगे। इससे पहले हमने क्या बात किया, 3 मॉडल के बारे में, राइट? यहाँ पे मेंशन कर देते कौन कौन सा 3 मॉडल था। एरिस्टोटल, जिसे अरस्तु के मॉडल भी कहते हैं। इससे पहले मैं मेंशन कर दूं, हमने लीनियर, इंटरैक्शनल, ट्रांजैक्शनल की बात की थी, राइट? हमने लीनियर, इंटरैक्शनल एंड ट्रांजैक्शनल की बात की। हमने कल इसकी बात की, राइट? इसके अंदर हमने पढ़ा था कितने कितने मॉडल्स आते हैं। इसमें से जो लीनियर मॉडल है हमने उसे शुरू किया था कल, है ना? कल हमने बात की है लीनियर मॉडल के बारे में। इसमें हमने क्या जाना था, वन वे कम्युनिकेशन होता है ना? वन वे कम्युनिकेशन के बारे में हम लीनियर मॉडल में जानते हैं। इसी के साथ इंटरैक्शनल में दो दो तरफा होता है, ट्रांजैक्शनल में भी उसी तरह से। इसके बारे में हम आगे के क्लासेस में सब सीखने वाले हैं, सब अच्छे से करने वाले हैं। तो लीनियर में हमने क्या शुरू किया था, कितने सारे मॉडल्स थे? सबसे पहले तो आप लोग ये मुझे बताइए, कमेंट पे ये मेंशन करिए कि कितने सारे मॉडल्स थे लीनियर के अंदर। 4 थे, राइट? सबसे पहले एरिस्टोटल, जिसके बारे में अभी हमने बात भी कर ली थी। एरिस्टोटल का मॉडल, लास्वल, लास्वल का जो मॉडल था वो था। इसके साथ शैनन वीवर, शैनन वीवर का जो मॉडल था वो था। और लास्टली क्या था, जिसके नाम में ही आता है, यहाँ पे मेंशन है, पर्लोस्की, राइट? SMCR, राइट? SMCR, जिसके बारे में आज हम कवर करेंगे। हमने क्या कल बात की थी, अगर मैं बात करूं, हमने कल किसे कंप्लीट किया था? कल हमने इसके ऊपर चर्चा किया, एरिस्टोटल के बारे में हमने जाना था। कुछ पॉइंट्स जो है वो आज मैं मेंशन कर देती हूँ अभी, कंक्लूड करते हुए कि इससे हम लोगों ने क्या क्या देखा था जो एग्जाम में आने का चांसेस है, उसके हिसाब से भी हम लोग देख लेंगे। एरिस्टोटल में हमने क्या पढ़ा था?
सबसे पहले तो ये आपका, मैंने जैसे बताया लीनियर मॉडल है, लीनियर में वन वे कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन देखा था ना हमने। हमेशा क्या मैंने बताया था आपको, ये लार्ज ऑडियंस को टारगेट करता होता है, आया है, मतलब मास कम्युनिकेशन की बात हुई यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो लार्ज ऑडियंस को कवर करते हुए यहाँ पे आया गया। हमने एरिस्टोटल में यही देखा है, राइट। इसका जो मॉडल है उसके बारे में भी हम लोग अभी पढ़ लेंगे। हमने कल क्या क्या देखा था इसके अंदर, तो जो पॉइंट्स है मैं उसको मेंशन करती जाती हूँ। ये जो है ग्रीक फिलोसोफर थे, राइट, ग्रीक फिलोसोफर थे। इसी के साथ इसमें और जो जो पॉइंट्स हमने देखा था, ये वन वे कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन, इसी के साथ हमने इसमें रिटोरिक देखा था, हमने इसमें रिटोरिक देखा था और पर्सुएशन भी देखा था। रिटोरिक में हमने तीन चीज पढ़ी थी, राइट। किस तरह से हम लोग किसी को बिलीव करवा सकते हैं अपनी बातों में, उसमें हम लोग क्या क्या चीज का यूज करते हैं, हमने यहाँ पर पढ़ा था, राइट। देखा था हमने इथोस, इथोस के बारे में देखा था, राइट। यहाँ पर पैथोस और लोगोस, इसके बारे में हमने देखा था। रिटोरिक का मीनिंग मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मतलब किसी को समझाना, अपना बातों पे उलझाना, कहीं ना कहीं अपने बातों को बिलीव कराना, अपना बात को मनवाना, जो परसुएट करना, मोटिवेट करना, किसी को कुछ इन्फॉर्म करना, उस हिसाब से रिटोरिक में हम तीन चीज देख पाते हैं, इथॉस, पैथोस एंड लोगोस। परसुएट मतलब किसी को अपना बात मनाना, टू मेक समवन बिलीव ऑन समथिंग जो आप चाहते हो, तो ये आपका परसुएशन में होता है, राइट। हमने इसके साथ इथोस में हमने क्या देखा था, इथोस में हमने क्या देखा था, अगर हम मैं बात करूं इथोस की, तो हमने क्या देखा था इथोस में, ये आपका स्पीकर क्रेडिबिलिटी थी, राइट। हमने यहाँ देखा था ना स्पीकर्स की क्रेडिबिलिटी के बारे में। पैथोस में क्या था, स्पीकर क्रेडिबिलिटी में हमने क्या देखा था, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो खुद एक क्रेडिबिलिटी लेके चल रही हो, एथिक्स को लेके चल रही हो, कोई एक पर्सन, हमने एग्जाम्पल के साथ भी समझा था इसको, मतलब कोई भी पर्सन कुछ एक तो अथॉरिटी कुछ लेके चल रहा है, अगर उसके बाद में मतलब एक तरह से बोल सकते हैं वजन लेके चल रहा है, राइट। वो जज्बा रखता है, वो वजन अपना रखवा सकता है अपने बातों का, एक अलग सा एथिक्स, उसको सब फॉलो करते हो, इस तरह से एक पर्सन का कोई पर्सनालिटी उस हिसाब से एक तो क्रेडिबिलिटी हो। और पैथोस में हमने जो बात की थी, इमोशनल, इमोशनल अपील की बात की थी, राइट। आपकी जो बातें होंगी, आपकी बातों में वो इमोशनल टच होगा, इमोशनल अपील, जो आप सामने वाले को बहुत टच फील करवा सके अपने बातों से, ताकि वो आप अपना जो बात बनवा रहे हैं, मतलब होता है ना, हम लोग बोलते हैं चिकनी चुपड़ी बातें करके हम लोग फंसाना अपने बातों में, मतलब जो नेता लोग हैं नॉर्मली अपना इस तरह से बात कर रहे हैं, उस तरह से आप लोगों को बिलीव करवा रहे हैं, आप लोग कहीं ना कहीं उन लोगों से जुड़ रहे हैं कि उनका इस तरह से इमोशनल कुछ अपील रखना, कुछ आप लोग से जुड़ता हुआ कोई बात रखने का, कुछ इस तरह से रख रहे हैं अगर, तो वो आपका इमोशनल अपील में आता है। और लोगोस में आता था आपका लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग मतलब कुछ भी लॉजिकल कोई बात हम लोग अगर करके अपील रख रहे हैं बेसिकली, तो उस हिसाब से ये सारी रिटोरिक में आती है। ये जो आपका मास कम्युनिकेशन को यहाँ पर दिया जाता है, बहुत लोगों को सामने कोई स्पीच दी जा रही है, उसमें ये सारी चीज को फॉलो करते हुए, ताकि आप जो पब्लिक है उनसे कनेक्शन बना पाए, कुछ अपना बात बना पाए, ताकि मुझे वोट मिले, इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसका जो मॉडल था, इसमें हमने कुछ 5 पिलर्स देखे थे, राइट। 5 पिलर्स क्या क्या थे, वो 5 पिलर्स क्या क्या थे, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ। हमने देखा था सबसे पहले यहाँ पर क्या होना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए आपका सेंडर,
राइट। सेंडर होना चाहिए सबसे पहले। जब तक सेंडर नहीं होगा तो कैसे होगा? जो स्पीकर है बेसिकली, यहाँ पर हमने जो बात किया था, जो सेंडर या फिर स्पीकर, आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेंडर बोले या स्पीकर बोले, यहाँ मेंशन कर देते हैं। मैं स्पीकर ही समझ आपको समझाती हूँ। यहाँ पर एक स्पीकर का जरूरत है। फिर क्या होगा? स्पीकर अभी क्या करेगा? यहाँ पे कोई सेंडर भी अगर होता है तो कुछ अपना इनकोड करता है बात, तो यहाँ पर वो इनकोड जो होगा वो स्पीच के थ्रू होगा। यहाँ पर हम देखेंगे जो इनकोड हो रही है वो स्पीच के थ्रू होगी। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। ये रहा स्पीकर है यहाँ पर। इसके बाद आने वाला था आपका स्पीच। स्पीकर स्पीच दे रहा है। उसके बाद क्या आने वाला है? यहाँ पे स्पीच की बात कर ली, फिर उसके बाद हमने ओकेशन की बात की थी, राइट। यहाँ पर ओकेशन आने वाला है। यहाँ पे कोई ओकेशन होना चाहिए जिस लिए ये स्पीच दी जा रही है। ओकेशन के बाद हमने बात की थी यहाँ पर टारगेटेड ऑडियंस की। यहाँ पर हमने बात की है ऑडियंस की। यहाँ पर हमने बात की है ऑडियंस की। यहाँ पे मैंने स्पीकर, स्पीच, ओकेशन, ऑडियंस, और लास्टली क्या होना चाहिए? यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, इस बात का जो इफेक्ट होगा वो भी तो होगा ना। जो आउटकम आ रहा है इस बातों का वो भी होगा, हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ इफेक्ट मेंशन करिए। चलिए फिर से एक बार मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। कल मैंने यहाँ पर सेंडर, यहाँ इसको सेंडर भी कह सकते हैं, और ये आपका जो ऑडियंस है ये आपकी रिसीवर। मैं दूसरा मार्कर यूज करते हैं, सही होगा फिर। इसे हम सेंडर भी कहते हैं, और आप इसे कल मैंने रिसीवर यहाँ मेंशन किया था, रिसीवर भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। फिर एक बार हम एग्जाम्पल के थ्रू फिर समझ लेते हैं, ताकि जो लोग अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हैं तो एक बार फिर से रिकॉल हो जाएंगे सबको। जिन लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है वो फिर से समझ लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था। सपोज यहाँ एक स्पीकर, स्पीकर एक कोई भी नेता ऐसा कुछ है जो स्पीच, पब्लिकली स्पीच देने वाला है। ये वन वे कम्युनिकेशन हो गया, राइट। यहाँ पे जो नेता है वो पब्लिक को कुछ बता रहा है, वो एक तरफा ही हो रहा है। यहाँ सामने से वो कुछ स्पीच दे रहा है। कोई भी ओकेशन, कुछ कोई भी ओकेशन, अभी जैसे इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, ऐसा कुछ भी हो, कोई भी हो, या फिर कुछ भी रिपब्लिक डे हो, या कुछ भी एक ओकेशन हो, या फिर कोई पूजा है, या कोई अलग सा कोई भी त्योहार, कोई भी एक पर्टिकुलर ओकेशन के टाइम पे ये यहाँ पर स्पीच दे रहा हो। यहाँ पे ऑडियंस जो है वो रिसीवर है, मतलब जो आसपास जो पब्लिक है जो सुन रहे हैं उनको, वो आपकी हो जाती है रिसीवर। और उसका क्या इफेक्ट आ रहा है? सोचिए यहाँ पे उसको, नेता जो है उसको वोट चाहिए। बेसिकली वोट, एक वोट के लिए ये सारी चीज हो रही है। वो स्पीच दे रहा है सबके सामने, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, और यहाँ पर रिटोरिक जो कम्युनिकेशन है उसको यूज करते हुए, ये इथोस, पैथोस एंड लोगोस को यूज करते हुए, जैसे कि सबसे पहले तो वो खुद एक नेता है, उसके बातों पे इंसान बिलीव करेगा क्योंकि वो दम रखता है उस चीज को सही करने के लिए, अगर वो चाहे तो कहीं ना कहीं उसको क्रेडिबिलिटी मिल रही है वहां से। वो इमोशनल अपील कर रहा है, इस तरह से बातें कर रहा है, अपने जो वर्ड्स इस तरह से यूज कर रहा है, ऐसा कुछ बात बोल रहा है ताकि जो सामने वाला जो पब्लिक है उनको छू जा रही है वो बातें। जैसे वो सपोज एग्जाम्पल कि अगर वो इस तरह से बोल रहा है कि मैं आप लोग के बीच में, मतलब आप ही लोग जैसा हूँ कहीं ना कहीं, मैं भी इस तरह से आगे बढ़ा, तो कुछ भी इमोशनल अपील कर रहा है, कुछ अच्छी अच्छी एकदम इमोशनल बातें करके टच फील करवा रहा है एकदम अच्छी अपनी बातों से। वहां पे लॉजिकली जो लोगोज है उसका भी यूज किया जा रहा है, लॉजिकल रीजनिंग हिसाब से, कि मैं ये बनवा दूंगा, वो बनवा दूंगा, एक लॉजिकल बात। तो सबको लग रहा है कि हाँ ये सही बात बोल रहा है, या फिर वैसा, वो सारी चीज को रखते हुए यहाँ पे रिसीवर जो है ऑडियंस, वहां पे वो रिसीव करे। इसका आउटकम क्या होगा? इसका जो इफेक्ट होगा इन सब बातों का, उसे वोट मिल जाएगा। तो बेसिकली ये सारा चीज आप लोगों को समझ आया हो, राइट। मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू सिर्फ समझा दिया है, जो मैंने बोला है वो एग्जाम्पल था, तो एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझा दिया। यहाँ पे इफेक्ट देखने को हमें मिलता है।
नॉर्मली हम क्या करते थे, एक सेंडर होता था, इनकोड करता था, कोई भी चैनल के थ्रू हम रिसीवर तक पहुंचते थे, फिर उसका फीडबैक मिलता था। बट यहाँ पे इसका जो इफेक्ट है, हमें यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलता है, ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। समझ आया ना सबको? तो हमने अभी इसे कंक्लूड कर लिया है। तो बेसिकली जो अरिस्टोटल का मॉडल है, ये यही होता है, सबसे बेसिक मॉडल होता है आपका अरिस्टोटल का मॉडल, तो सबसे पुराना भी है, 300 बीसी मैंने मेंशन किया था, राइट? ये 300 बीसी में मेंशन किया था। तो यहाँ पे सीक्वेंस लगाने के लिए आप लोगों को एग्जाम में आ सकते हैं कि कौन सा सबसे पहले आया था, उसके बाद क्या आया था, तो ये सारी चीज उसमें चली जाएगी। सो अभी तक तो हमने ये सब पढ़ लिया है, राइट? लीनियर हमारा एरिस्टोटल जो लीनियर का सबसे पहला मॉडल था, वो तो लीनियर मॉडल हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। अब बचता है हमारा ये तीनों आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। नेस्वेल मॉडल, लास्वेल मॉडल का शैनन वीवर एंड बर्लोस एसएमसीआर मॉडल, ये आज हम अपने क्लास में आगे सीखने वाले हैं। होप आप लोगों को मजा आ रहा हो सीखते हुए। मॉडल्स में से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से करेगा, इसे हल्के में मत लीजिएगा। आप लोग याद रखिएगा किसने क्या मॉडल दिया है, किसने कौन सा मॉडल नहीं दिया, वो सारी चीजों पे हम बात करेंगे अभी और अच्छे से। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं, लास्टवेल मॉडल। अब हम पढ़ने वाले हैं लास्टवेल मॉडल। ठीक है ना? और इसका जो डेट था वो भी मेंशन कर देती हूँ, डेट था 1948। ठीक है, लास्टवेल मॉडल के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो लास्टवेल मॉडल है आपका, वो इंट्रोड्यूस हुआ है हार्लोड लास्टवेल जी के नाम से। मैं मेंशन भी कर देती हूँ, हार्लोड हार्लोड लास्टवेल, इन्होंने ये मॉडल दिया है। हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है हर एक मॉडल देने के पीछे। तो अब हम जानते हैं इनके बारे में, एरिस्टोटल के बारे में हमने जाना था, अब हारोल्ड लासवेल ने क्या मॉडल दिया है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। बेसिकली इट इज अ फाउंडेशनल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन एंड एज इट इज, जैसे वो भी है डिफाइन करता है आपका लीनियर वन वे कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है, वैसे ही ये भी वन वे में ही आता है। जैसे मैंने आपको बताया था जो लीनियर है वो आपका वन वे कम्युनिकेशन को टारगेट करते हुए बताता है, तो वैसे ही ये भी वन वे कम्युनिकेशन पोस्ट करता है। क्या करता है वो सारी चीजें जानेंगे, इसमें भी हम देख पाते हैं वन वे कम्युनिकेशन। इसमें जो 5 चीजें पूछी गई है इसमें, मतलब कुछ 5 क्वेश्चंस रखे गए हैं, इसे भी हम इजिली अभी समझने वाले हैं। सबसे पहला जो है, हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू whom with what effect, इसमें भी हम इफेक्ट देखने वाले हैं। उसमें हमने देखा था ना, स्पीकर है, स्पीच ओकेशन को रखते हुए हमने यहाँ पे देखा था। अब यहाँ पर होता है आपका 5 क्वेश्चन इन्होंने रेस किया है, जो है हु सेज व्हाट इन विच चैनल इन विच चैनल, हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू whom। ठीक है, ये अब हम देखने वाले हैं।
हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू whom। इससे आपको क्या समझ आ रहा है? ये इनका कहना है, ये जो प्रोसेस उन्होंने दिया था, ये दिया था, ये 5 क्वेश्चंस है, उन्होंने ये अराइज किया था। हु सेज व्हाट इन विच, सॉरी ये एक साथ है, हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू whom, विथ व्हाट इफेक्ट मेंशन करना मैं भूल गई। मैं वापस से यहाँ से मेंशन करती हूँ ताकि एक लाइन में सारा आ जाए। हु सेज व्हाट, who says what in which channel, in which channel to whom, with what effect। यहाँ पर हम देखेंगे with what effect। ठीक है, वो क्लियर है आप लोगों को, अच्छे से विजिबल हो रही है ना सही से? अब हम इसे समझने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बात की गई है, ये जो 5 क्वेश्चंस है, हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू whom with what effect। हु मतलब क्या हो गया यहाँ पर, हम नॉर्मली सेंडर की बात करते हैं राइट, कौन क्या बोल रहा है, किस चैनल के साथ सहारे बोल रहा है, किसको बोल रहा है और उसका इफेक्ट क्या है, यही है। तो यहाँ पर सेंडर बोल सकते हैं या सोर्स बोल सकते हैं आप, सेंडर या सोर्स कुछ भी बोल सकते हैं, जो यहाँ पर जो बोलना चाह रहा है कुछ, उसने क्या बोला यहाँ पर जो है, क्या बोला मतलब यहाँ पे बेसिकली हम मैसेज की बात करें राइट, जो नॉर्मली हम करते हैं, सेंडर मैसेज भेजता है और एक चैनल का तो जरूरत होता है ना, एक मीडियम का हमें जरूरत हमेशा होता है, तो क्या होगा ये मीडियम। और टू होम क्या था, सही रिसीवर ही होगा, और क्या, किससे बोल रहे हैं। विथ व्हाट इफेक्ट हमने क्या जाना था, जो भी पढ़ा हमने, इफेक्ट या आउटकम, ये खुद ही एक आंसर है राइट, इफेक्ट या इम्पैक्ट कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मेंशन करिए मैं, इफेक्ट या फिर इम्पैक्ट क्या पढ़ रहा है। तो बेसिकली इस मॉडल के थ्रू यहाँ पर यही समझाया जा रहा है, ये जो प्रोसेस है आपका, किसने क्या बोला है। एक सेंडर होता है नॉर्मली, जो हम जानते हैं, एक सेंडर होता है जो मैसेज कन्वे करता है, किसके थ्रू, एक मीडियम के थ्रू राइट। एक सेंडर, जैसे कि यहाँ पर एक पर्सन है, उसे एक रिसीवर को कुछ बोलना है, उससे सबसे पहले तो मैसेज बोला कि मैं क्या बोलना चाहता है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है तो सबसे पहले वो एक मैसेज रेडी करेगा कि हाँ उसको क्या बोलना है, फिर वो मीडियम चूज करेगा। एक मीडियम होना जरूरी है ना, विदाउट मीडियम कैसे हम कुछ भेज सकते हैं राइट। तो एक पर्टिकुलर मीडियम यहाँ लगेगा, उसके बाद रिसीवर क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे इसका क्या इफेक्ट आएगा। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, रेडियो के थ्रू, यहाँ पर मैं समझ लिया मैंने, मीडियम हमारा रेडियो है। सबसे पहले एक इंसान है, रेडियो के थ्रू जागरूकता फैलाना चाह रहा है कि अभी अभी कोई एक ऐसा चीज, जैसे कोविड के टाइम पे सोच, सपोज एक ऐसा मीडियम है, अभी हमारे पास कुछ और अवेलेबल नहीं जानने के लिए कुछ भी, बट रेडियो कहीं ना कहीं सबके पास है। तो उस चीज को टारगेट ऑडियंस हमारा जो होगा, सबको जागरूकता फैलाने के लिए कि आपका ये कोविड का टाइम चल रहा है, अभी ऐसा ऐसा वायरस अभी कुछ फैला हुआ है, तो आप लोग ये मेजर, सेफ्टी मेजर्स है वो सब फॉलो करिए। तो एक साथ अगर मैं यहाँ पर सबको टारगेट करना चाहती हूँ, हर एक पब्लिक तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, ये इंश्योर करना चाहती है अगर गवर्नमेंट, तो सबसे पहले उसने पहले सोचा कि ये सबसे पहले ये गवर्नमेंट में मेंशन कर दूं। ये गवर्नमेंट ने सबसे पहले मैसेज कंक्लूड किया कि ये सारा जागरूकता, ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है, ये जो यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट की बात की, जो सब में फैलाना चाहता है ये सारी चीज, तो यहाँ पर उसने सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर किया, क्या मैसेज देना है, जैसे कोई भी बीमारी के लिए, या अगर मैं कोविड ही सपोज बता दूं, ये एक एग्जांपल है ठीक है, कोविड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, सेफ्टी मेजर्स के बारे में बतानी है,
या सेफ्टी मेजर्स के बारे में बतानी है? सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताऊंगी। यहाँ पर चैनल क्या, मैं यहाँ पे मैं चैनल जो है रेडियो मेंशन करती हूँ। मैंने एक रेडियो के माध्यम से, और ये हमारे पब्लिक है, हमारी पब्लिक जो है ये हमारा रिसीवर होगी। और इसका क्या इफेक्ट आएगा, हर कोई जान पाएगा हर एक इंफॉर्मेशन, तो सब लोग सेव हो जाएगा। यहाँ पर सब लोग ही सेव हो जाएंगे, सारी सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करेंगे, दे विल फॉलो, है ना। यहाँ पर एक आप लोगों को समझ आ रहा हो, ये वन वे कम्युनिकेशन है, इसलिए मैंने ऐसा एग्जांपल दिया है आपको कि यहाँ पर सबसे पहले एक तो सेंडर होना चाहिए ना, किसने क्या कब बोला, क्या बोला, सेज व्हाट, इन विच चैनल, कोई एक मीडियम होना जरूरी है, फिर रिसीवर होना जरूरी है, किसको बोला और इसका क्या इफेक्ट आया है या इम्पैक्ट हुआ है। तो बेसिकली आप लोगों को ये समझ आया ना, ये जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया है वो सही लगा। तो यहाँ पर इन्होंने यही बताया है, आप लोगों को ये हमेशा याद रखना है। इसमें हमने क्या देखा है, लास्टल मॉडल में ये वन वे कम्युनिकेशन आपको याद रखना है, जो लीनियर है वो वन वे कम्युनिकेशन ही आती है, जिसमें 4 मॉडल्स है, एक एरिस्टोटल, आपका दूसरा हो गया लास्टल, शैनन वीवर एंड बर्लोस का एसएमसीआर मॉडल। तो ये सारी वन वे कम्युनिकेशन में ही आती है। अगर ये वन वे कम्युनिकेशन है, इनका ये कहना है, इन्होंने 5 क्वेश्चंस जो है वो रेज किए हैं यहाँ पर। इन्होंने 5 क्वेश्चन जो है वो पोज किया है, पोज किया है यहाँ पे। तो हु सेज व्हाट इन विच चैनल, ये आप लोगों को सीक्वेंस में भी आ सकता है लगाने के लिए, तो आप लोगों को ये याद रखना है। इसमें हमने पिछले वाले में जो देखा है इस टोटल में, वहां ऑडियंस को हमने देख पाया था, इफेक्ट दोनों में ही था, और ऑडियंस वहां पे हम लोग देख पाए थे, वहां पे ऑडियंस की बात की गई थी, फिर रिसीवर ही है। तो टर्म्स थोड़े अलग अलग होंगे, बट आप लोगों को समझना है। यहाँ पर क्वेश्चंस है तो ये याद रखना है, या हु सेज व्हाट इन विच चैनल, है तो सब सेम ही रहे, बट अपने अपने अलग अंदाज से, तो आप लोगों को ये याद रखना है। तो इसी के साथ हमारा दूसरा मॉडल भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं हमारे तीसरे वाले की तरफ। तीसरा जो मॉडल है, अब हम शैनन वीवर की मॉडल पढ़ेंगे इसके बाद। अब वो क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है, वो सारी चीजें भी हम अब जानें। मेंशन कर देते मेंशन करते हैं शैनन वीवर मॉडल। अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, फिर हम इसे अब पढ़ने वाले हैं। जो शैनन वीवर मॉडल है कम्युनिकेशन का, वो एक फाउंडेशनल मॉडल है, जो देखता है बेसिकली दैट व्यूज कम्युनिकेशन एज अ लीनियर वन वे प्रोसेस। ये भी आप लोगों को जैसे मैंने बताया, ये लीनियर में आता है, राइट, ये लीनियर वन वे प्रोसेस ही है, वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होगा ये भी, तो आप लोगों को ये याद रखना है। तो इन्होंने क्या प्रपोज किया है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं, इनका क्या कहना है। बेसिकली जो वन वे प्रोसेस है इन्वॉल्विंग सोर्स, एनकोडर, चैनल, डिकोडर एंड रिसीवर, इट फोकसेस ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन rather than the broader aspects of meaning and context। ये जो है इंफॉर्मेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं, जो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, मोर देन आपका मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट पे। द मॉडल डेवलप्ड बाय क्लॉड शैनन, जो इनका नाम है मेंशन कर देती हूँ, क्लॉड शैनन, इनका ये इन्होंने दिया है ये मॉडल, ठीक है, क्लॉड शैनन एंड वॉरेन वीवर। तो जो इनका नाम है ये है वॉरेन, ये वॉरेन वीवर है, ये शैनन, ये क्लॉड शैनन, इन्होंने ये मॉडल दिया है। Shannon and Weaver का model was initially inspired by telephone communication and is used to understand how information is transmitted and potentially affected by noise।
ये बेसिकली इन्होंने जो मॉडल दिया इन्होंने कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा उनको फोन के साथ। और यहाँ पर हमने अभी तक जो देखा था, हर जगह पे आप लोगों को वन वे दिख रहा था कि यहाँ पे कोई बात नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पर हम फीडबैक देख पाएंगे। ये लीनियर है, मैंने आप लोगों को बताया था कि लीनियर है, बेसिक बेशक ये लीनियर में जाता है। बट फीडबैक कैसा है, आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा, राइट? बट ऐसा नहीं है यहाँ पे तुरंत आपको मिल जा रहा है। बट यहाँ पर बताया गया है एक नॉइज के बारे में। यहाँ पर जो बैरियर हमने पढ़ा था, जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था ना, वो काफी इसी से सिमिलर है पूरा। उन्होंने कहीं ना कहीं यही चीज रखा है। तो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ फिर से। यहाँ एज यूजल एक सेंडर होगी। सेंडर क्या करेगी? एज यूजल एनकोड करेगी, राइट? सेम आपका जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन मैंने बताया था, उनका भी सेम मॉडल दिया हुआ है। तो सेंडर है वो यहाँ पर एनकोड करने वाले हैं। एनकोड तो कर लिया। अब एनकोड करने के बाद चैनल भी तो होना चाहिए ना, जिस मीडियम से भेज रहे हैं वो। तो यहाँ पर हम चैनल की बात करेंगे। चैनल के बाद हम क्या बात करेंगे? यहाँ पर हम एज यूजुअल डिकोडर की बात करेंगे, जो हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में जैसे किया था बिल्कुल वैसे ही। डिकोडर की बात कर लिया हमने अभी। अब हमारा क्या बचता है? रिसीवर ही बचता है ना। अब हमारा रिसीवर बचता है। सेंडर है, एनकोडर, चैनल, डिकोडर, रिसीवर। इसी के साथ हमें सबसे पहले मैं एक बार वापस आप लोगों को समझा देती हूँ। एक सेंडर होता है जो कुछ मैसेज सेंड कर रहा हो, मतलब अगर एक पर्सन कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता है तो वो सेंडर हो जाता है उस वक्त। फिर उसने जो सोचा है, क्या बोलना है उसको, क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, वो एनकोड करता है। उसके बाद चैनल चूज किया जाता है, एक मीडियम जिसके थ्रू आप लोगों तक या फिर जिसको भी बताना है कुछ इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंच पाए। और यहाँ पर फिर डिकोडर की बात की गई है, रिसीवर की। बेसिकली रिसीवर जो है डिकोड करता है कि सामने वाले ने क्या इन्फॉर्मेशन दिया। अगर मैं बात करूं, इन्होंने जैसे बताया टेलीफोन से रिलेट करते हुए उन्होंने बताया है, राइट? तो मैं अगर एक एग्जांपल देती हूँ टेलीफोन से रिलेटेड। यहाँ पर एक पर्सन है, यहाँ पर पर्सन पर्सन वन जो है, उसने उसको बताना था, पर्सन वन को कुछ बताना था, कोई भी एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर उसको बताना था। उसने फिर इंफॉर्मेशन बताने के लिए क्या चूज किया? एक फोन चूज किया, एक टेलीफोन। ठीक है। पर्सन वन ने इंफॉर्मेशन देने के लिए एक टेलीफोन का मीडियम चूज किया है, एक रिसीवर पर्सन टू इसको देने के लिए। ये टेलीफोन पे क्या इंफॉर्मेशन दी है उसने यहाँ पर डिकोड कर किया है। जो पर्सन है यहाँ पर ये डिकोड करता है। पर्सन ने इंफॉर्मेशन दी टेलीफोन में, और इसको जो पर्सन टू है वो यहाँ से ये डिकोड करता है इसने क्या बोला है। अगर मैं इसी में कहूँ, इसी ने ये वाला इंफॉर्मेशन जो दिया था यहाँ पर पर्सन टू को, ये इंफॉर्मेशन देते वक्त यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन तो इसे मिल गया। अब वो इसे यहाँ पर इसका रिप्लाई देना चाहता है, मतलब कि फीडबैक। उस टाइम पे यहाँ पर एक जो नॉइज क्रिएट होता है, कहाँ पे? ऑब्वियसली यहाँ पर ही होगा। चैनल जब हमने चूज किया है जो कि एक फोन है, यहाँ पर चैनल चूज किया है नॉइज। और ये क्या था हमारा? नॉइज मतलब बैरियर था ना, है ना? नॉइज मतलब बैरियर होता है यहाँ।
इसने अभी यहाँ पर इसे रिप्लाई किया। इसने सबसे पहले तो इसने इसको ये सारा भेजा, इसने अभी यहाँ पर रिप्लाई किया। तो ये फीडबैक देते वक्त जब यहाँ पर नॉइज था, यहाँ पर यहाँ एक बैरियर क्रिएट हो गया, तो ये बात सही से नहीं पहुंच पाई। उसी चीज को इन्होंने बताया है जो हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में भी समझा था वैसे ही। अगर मैं बात करूं जो सेंडर है यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन सोर्स है, यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन सोर्स है। इनकोड क्या होगा? ट्रांसमीटर। इंफॉर्मेशन सोर्स है, ये ट्रांसमीटर है, ये आपका रिसेप्ट कर रहा है, रिसेप्शन इसे हम कह सकते हैं। और रिसीवर को क्या करेंगे? जहां पर हमारा डेस्टिनेशन है, जहां हम लोग भेज रहे हैं, वो है हमारा डेस्टिनेशन ना। इसे हम इंफॉर्मेशन सोर्स मानते हैं। ये ट्रांसमिट हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसमीटर ये चैनल के थ्रू रिसेप्ट कर रहा है, ये रिसेप्शन है यहाँ पे, और ये डेस्टिनेशन है हमारा रिसीवर। इसी दौरान हमें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देते वक्त एक नॉइस का सामना करना पड़ता है, एक बैरियर का। नेटवर्क इश्यू हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी नेटवर्क इश्यू या कुछ भी, ये फोन कॉल करते वक्त यहाँ पे जब फीडबैक, यहाँ पे ये एक पर्सन ने कुछ बोला तो दूसरे की तरफ से फीडबैक भी आ रही है। फीडबैक देते वक्त एक नॉइज का उसको सामना करना पड़ सकता है, राइट। तो बेसिकली ये है आपका शैनन एंड वीवर का मॉडल। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? हटा देती हूँ मैं अब इसे। अब हम इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं? याद है ना आपको नेक्स्ट मॉडल क्या है? नेक्स्ट मॉडल है आप लोगों का बर्नौली का एसेंशियल मॉडल। इसे बिटा दिया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक एरिस्टोटल, शैनन वीवर एंड आपका मेंशन कर लिया है, शैनन वीवर के बारे में पढ़ लिया हमने। अब हम बर्नौली के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्टवल भी पढ़ लिया हमने। चलिए पढ़ते हैं फिर। इसके जो नाम में ही आप लोगों को मिल जा रहा है एसेंशिया। जो बर्नौली का मॉडल है, यहाँ पे मैं बर्नौली का मॉडल मेंशन कर। बर्नौली का जो एसेंशियल मॉडल है, इसमें आप लोगों को ये तो ऐसे ही दिख जा रहा है, राइट। इसका फुल फॉर्म पढ़ ले। आपको एसेंशियल मॉडल से ही पता चल जाता है कि ये क्या है। कई बार ये आपको सीक्वेंस बनाने के लिए आ जाती है, तो इसे आपको ध्यान से देखना है कि एक्चुअली में इसका क्या मीनिंग है। एस से क्या स्टार्ट करता है, एम से क्या होता है, सी से क्या होता है, आर से क्या होता है, राइट। चलिए समझ लेते हैं। तो डेविड बर्लो एसेंशियल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, वो रिप्रेजेंट करता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म की, इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है इसे दर्शाता है ये। द एक्रोनिम एसएमसीआर स्टैंड्स फॉर, मैं बता देती हूँ, जो एसएमसीआर है, एसएमसीआर है, इसका मीनिंग हमें समझते हैं। एस से क्या होता है? सेंडर। एम से मैसेज। सी से क्या होता है? चैनल ही होगा ना। और आर से रिसीवर। कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। एम से तो मीडियम नहीं हो सकता यहाँ पर, राइट, क्योंकि मैसेज से पहले तो पहले मैसेज आना चाहिए ना, मीडियम से पहले। तो यहाँ से आप लोगों को ये याद रखना है, एस स्टैंड्स फॉर सेंडर, एम स्टैंड्स फॉर मैसेज, सी स्टैंड्स फॉर चैनल, और आर स्टैंड्स फॉर रिसीवर। एक सेंडर जो मैसेज सोचता है क्या बोलना है, एक मीडियम चूज करता है
यही मीडियम है आपका, चैनल जो है वही आपका मीडियम है, याद रखिएगा आप। चलिए मैं इसको हटा ही देती हूँ, वरना आप लोग शायद मीडियम से कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। मैसेज मीडियम एम से, ये याद रखना है कि यहाँ पे मीडियम नहीं होता है। तो आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, चैनल और ये रिसीवर को यहाँ पे भेजते हैं। तो बेसिकली ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, यही यहाँ पे दर्शाता है बर्लो से। जो बर्लो का एसेंशियल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, वो डिस्क्राइब करता है डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट फॉर्म द बेसिक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, because this communication tool also emphasizes the coding and decoding of the message. It can be used for more efficient जो आपका कम्युनिकेशन है। चलिए अभी बात करते हैं, मैं इसके अच्छे से आप लोगों को इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ एक जो डायग्राम है वो पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को बना के दिखा देती हूँ, और आप लोग चाहे तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सोर्स भी कह सकते हैं, सोर्स हो या फिर आपका सेंडर हो, ये आता है आप लोगों को। तो सोर्स और सेंडर तो एक ही है ना। मैसेज क्या बताया था मैंने, सोर्स होगा, मैसेज होगा, तो चैनल होगा, किस चैनल के थ्रू हम भेज रहे हैं वही तो होना चाहिए ना, और जिसे हम भेज रहे हैं वो भी होना चाहिए, रिसीवर। ठीक है, सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर, मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ। ठीक है, फिर मैं इसे आगे बनाती हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ जो सोर्स है ये रहा आप लोगों का सोर्स। सोर्स ने यहाँ पे एनकोड किया है मैसेज को। ये पूरा डायग्राम मैं अभी बनाने वाली हूँ, आप इसे कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं, आपके मटेरियल्स में काम आ जाए। सोर्स हमेशा इनकोड करता है, और मैंने क्या बताया है आपको, जो रिसीवर है वो डिकोड करता है, तो आप लोगों को ये याद रखना है। सोर्स एनकोड करता है, रिसीवर डिकोड करता है। तो इसी के साथ अभी हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी मेंशन कर लेते हैं साथ ही साथ। डायग्राम है वो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए क्रिएट कर देती हूँ। आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही है ना, सही से समझा पा रही हूँ ना मैं आप लोगों को। अगर कोई भी डाउट होता है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, आप लोग की सारी डाउट्स क्लियर कर ली जाएगी। अगर ऐसा होता है बहुत सारे डाउट्स है, तो एक दिन हम क्या करेंगे, इकट्ठा करके एक क्लास डाउट सेशन के लिए ले लेंगे। ठीक है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए बस पढ़ाई में। आप लोगों को क्या नीड है क्या नहीं नीड है, आप लोग प्लीज सब कुछ ऐसा मेंशन करिए, ताकि मैं आप लोगों को हेल्प कर पाऊँ। सो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं अपनी मेंशन करते हुए जाती हूँ। सबसे पहले आता है आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल। सबसे पहला आपका आता है यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर आपका आ रहा है आपका एटीट्यूड। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है आपका एटीट्यूड। इसके बाद आता है आपका नॉलेज। सोशल सिस्टम। और आपका आता है कल्चर। आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ये सारा चीज एक बार आप लोगों के पढ़ने के लिए है सिर्फ। अब मैसेज की बात करूँ, तो मैसेज में आपका आता है कंटेंट, एलिमेंट, एलिमेंट्स आती है आपकी
ट्रीटमेंट, स्ट्रक्चर एंड कोड। चैनल में आता है हियरिंग, सीइंग, टचिंग। दिख रहा है ना आप लोगों को? स्मेलिंग एंड टेस्टिंग, ये आता है आपका चैनल के अंदर। और रिसीवर के अंदर आप लोगों का आता है कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड, नॉलेज, सेम एज दिस। मैं फिर भी मेंशन कर देती हूँ आप लोगों को समझने में इजी। नॉलेज, सोशल सिस्टम एंड कल्चर। चलिए फिर यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे, तो एक बार हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं। सोर्स में आता है आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, एटीट्यूड, आप लोगों का बोलने का जो तरीका है, किस एटीट्यूड के साथ आप सामने वाले को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। नॉलेज, क्या आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, राइट, ये एक सेंडर ही तो देता है ना। फिर सोशल सिस्टम, कल्चर को लेते हुए क्या आप बोल रहे हैं, बेसिकली वो सारी चीजों को लेकर। फिर मैसेज में आती है आपकी कंटेंट क्या है, एलिमेंट्स क्या क्या है, ट्रीटमेंट किस तरह का है, मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा, कोड लैंग्वेज भी हो सकता है, राइट। वो सारी चीज जो है आपके मैसेज के अंदर आती है। चैनल की बात करूँ तो हियरिंग, सीइंग, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, कई तरह का हो सकता है। फोन कॉल्स के साथ आई कांटेक्ट करके आप कुछ बात कर रहे हैं, या फिर आप जो हमने यहाँ पे सारी चीजें पढ़ी थी ना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं। वो सारी चैनल के थ्रू अपनी हो गई। रिसीवर का भी सेम है, जो सेम एज सोर्स, उसका सुनने का तरीका है, क्या रिसीव कर रहे हैं, फिर क्या नॉलेज, वो भी तो फीडबैक दे रहा है ना यहाँ पे। तो वो सारी चीज को लेते हुए सेम आपकी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन है। अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी के साथ हम लोगों का, मैं यहाँ पे आप लोगों को टाइम दे देती हूँ, 1-2 सेकंड के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेंशन कर लीजिए अपने नोट्स में। फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अब हम बात कर लेते हैं, आज तो हमने यही किया, राइट। हमारा आज जो लीनियर मॉडल है वो कंप्लीट हो चुका है पूरा। तो कल हम क्या शुरू करने वाले हैं, बाकी के जो दोनों मॉडल है वो हम अब शुरू करने वाले हैं। तो ट्रांजैक्शनल एंड लीनियर, इंटरैक्शनल एंड ट्रांजैक्शनल, ये दोनों हमने अब शुरू करनी है अब कल। तो मैं इसे रब कर देती हूँ। अब एक क्वेश्चन पूछ लो आप लोग से, कमेंट बॉक्स में जवाब मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक एक क्वेश्चन आप लोग से पूछ लेती हूँ। चलिए, अभी हमने पढ़ा है इसे, होप आप लोगों को दिक्कत ना हुआ हो याद करने में। तो अभी हमने ये पढ़ा है, क्वेश्चन जो आपका ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बर्नौलीज लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। क्या होगा आप लोगों का जवाब, देखते हैं। बट मैं ऑप्शन तो दे दूं पहले। सबसे पहला है SMRC।
बी नंबर है आपका SMCR। सी नंबर क्या है? SRMC। और डी नंबर के ऑप्शन की बात करूं तो SRCM। चलिए, आंसर करिए आप लोग अभी इसका कमेंट बॉक्स में। अभी हमने इसे अभी लास्ट मॉडल हमने यही पढ़ा था, तो होप आप लोगों को इजी लगा हो। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैं आप लोगों को एक दो दो तीन सेकंड का समय दे देती हूँ, आप ताकि कमेंट बॉक्स में टाइप कर पाए तब तक। देख लीजिए आप लोग अच्छे से क्वेश्चन, इनको फिर से पढ़ भी देती हूँ। मे बी आप लोगों को विजिबिलिटी, अगर बाई चांस ऐसा किसी को कुछ फेस करना पड़ रहा है कोई भी बैरियर, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बर्लोज लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन? SMRC, ऑप्शन टू है आपका SMCR, ऑप्शन सी है जो है वो SRMC, या डी है SRCM। तो सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका जो सही जवाब है, आंसर बता दूं? तो आप लोगों का जो सही जवाब होगा वो है SMCR। ये वाला आप लोगों का सही जवाब है। अभी हमने पढ़ा था ना, S स्टैंड्स फॉर सेंडर या फिर सोर्स, कुछ भी बताइए आप। फिर आपका आता है मैसेज, M स्टैंड्स फॉर मैसेज। C स्टैंड्स फॉर, क्या आएगा मैसेज के बाद? किससे भेजना है हम लोगों को, राइट राइट। तो मीडियम जो है आपका, जो चैनल, फिर रिसीवर। आप कुछ भेज रहे तो किसको भेज रहे हैं, कुछ तो होना चाहिए ना, तो रिसीवर तो होना जरूरी है ना, किसको भेज रहे हैं आप। तो आप लोगों को ये हमेशा याद रखना है। एक सेंडर के बाद तो हमारा मीडियम नहीं आ सकता ना, सेंडर के बाद यहाँ पे मैसेज आ रहा है, मीडियम। मीडियम आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं मैसेज या मीडियम में आर से क्या होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। सेंडर के बाद मैसेज तो आ रहा है, चलिए। फिर क्या रिसीवर को भेज रहे हैं हम, फिर चैनल आता है नहीं, या फिर सेंडर आ रहा है फिर रिसीवर आ रहा है, फिर मैसेज, फिर हमारा चैनल नहीं आ सकता। सेंडर के बाद फिर रिसीवर आ रहा है, फिर चैनल, फिर मीडियम। ये तो सही नहीं है ना। भेजने के लिए हमने यहाँ रखना है, तो SMCR मॉडल, ये आप लोगों को याद रखना है, जो एग्जाम में आ सकता है। इसे देखा भी गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी क्वेश्चन करा दे रही हूँ, ऐसा नहीं आप लोगों को लग रहा हो इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ सकता है, बट आता है, ये आया है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने आज कंप्लीट कर लिया है एक लीनियर मॉडल जो हमारा वन वे कम्युनिकेशन मॉडल है। बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना रखती हूँ मैं। इससे पहले आप लोगों को, अगर हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है, एंगेजिंग लग रहा है, इंटरटेनिंग लग रहा है, साथ साथ आप पढ़ पा रहे हैं, कुछ इफेक्ट आप लोगों को दिख रहा है अपने आप में, तो प्लीज आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को भी ये फॉरवर्ड कर दीजिए। उन्हें भी कहिए कि आप जुड़ जाए, वो भी अपना जो प्रिपरेशन है वो आगे बढ़ा पाए इसके थ्रू। और इसी के साथ आप लोगों में से किसी को भी हमारा जो पेड बैच, हमारा जो पेड बैच है उसे एनरोल करना है, सब्सक्राइब करना है, उसे भी सब्सक्रिप्शन अगर आपको चाहिए, तो आप कम्युनिटी पोस्ट में जाके सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। इसी के साथ ऐसा नहीं आप लोगों को सिर्फ वही करना है, साथ साथ हमारे तरफ से आप लोगों को फ्री कंटेंट जो जो मिलती है वो सारी चीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी ही मिल जाएगी। और आप कम्युनिटी जो कम्युनिटी पोस्ट है उस पर जाके आप चेक करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। वहां पे पर्टिकुलरली आपको नोट्स बैच का जो है वो भी इन्फॉर्मेशन दिया है, कुछ रिवॉर्ड्स भी है, आप लोग क्या करने से आप लोगों को क्या फ्री में मिल रहा है या क्या नहीं, वो सारी चीज जाके आप देख सकते हैं। सो आज के लिए इतने रखती हूँ। थैंक यू सो मच।